हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान में सेट 2 जो मॉडल पेपर है। मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज ये सेकंड पेपर है जिसमें आपको याद रखना है। कुछ निर्देश होते हैं एग्ज़ाम के, वो निर्देशों के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए कुछ नियमों को आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों को कुछ बातें पता हैं कुछ नहीं, तो वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और पेपर को हल करते हैं, तो अपने हिसाब से करते हैं। तो आपको याद रखना है, कुछ निर्देश हैं, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। 1 से 5 में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपसे यदि ऑब्जेक्टिव पहले बनते तो आप उन्हें बहुत अच्छे से सीरियल क्रमांक नंबर डालकर ऑब्जेक्टिव हल करिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, तो आप प्रश्न जो भी अटेम्प्ट करते हैं अथवा का या जो भी प्रश्न, उसे नंबर डालकर अटेम्प्ट करके लिखिए ज़रूर। और चित्रों को स्पष्ट रूप से बनाकर उसके नाम भी स्पष्ट लिखिए। पेंसिल से ड्रॉ करना होता है, पेन यूज़ नहीं करते चित्रों में, तो ये चीज़ों को आप याद रखिए। आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना रहता है एग्ज़ाम में, और कोई भी कलर के पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ नियम है जो वो आपको फॉलो करना है। तो आइए जानेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्या हैं इस मॉडल पेपर के। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है। तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। नंबर 2 बोलता है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। नेक्स्ट थर्ड बोलता है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी जो लिटमस पेपर है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है लाइकेन प्लांट से, जिसे लिचेन प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके आंसर में जो भी ऑप्शन में दिया है आप उसी को रिप्लाई करेंगे। तो ये थर्ड था कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है तो किससे निकाला जाता है, लाइकेन के प्लांट से। उसमें लाल पत्ता गोभी दिया है, हल्दी भी दिया है, पिटोनिया फूल भी दिया है, तो आपको याद रखना है लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। आइए जानेंगे चौथा पॉइंट क्या है। देखिए फोर्थ हमारा पॉइंट कह रहा है, कौन रंग है, यानी कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखना है लाल रंग। तो नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग दिया है ऑप्शन में आपको, तो आपको याद रखना है कि जो लाल रंग है वो खतरे का सिग्नल है, क्योंकि लाल रंग में प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत कम होता है और वह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान है वो 7 होता है। तो याद रखना है जिसका पीएच मान 7 है, इसका अर्थ वो है उदासीन। जैसे जल का पीएच भी 7 है। तो आपको याद रखना है, पेपर में ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है छठवां, नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है नीले तोते का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट है, .5H2O है। तो इसे हम कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जल के मॉलिक्यूल से यानी उसे हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो आप याद रखिए नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट की उपस्थिति। ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब आपके देखिए अगले प्रश्न में क्या दे रहा है। अगला है हमारा, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान हमारा कह रहा है, भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण होता है। तो याद रखना भंगुरता, धातु अधातु में अंतर आपने पढ़ा है, तो आपको इजी वे में बनेगा कि भंगुरता किस में पाई जाती है, अधातुओं में पाई जाती है। पौधों में केवल खालिस्तान समन्वय होता है, तो आपको याद रखना है रासायनिक समन्वय होता है। उसके बाद है थर्ड,
नर और मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं। तो ये आपके निषेचन की डेफिनेशन भी होती है। क्या डेफिनेशन? नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाता है। तो याद रखना है द्विविस्थापन कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो याद रखना है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही श्रृंखला में होता है। और जब खाद्य जाल बोल दिया जाए तो सारी दिशा में होता है, तो जब आ जाएगा खाद्य जाल। तो आप क्वेश्चन को पढ़ना, खालिस्तान को पढ़ना है आपके, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसी प्रकार से आपको रिप्लाई करना है। छठवां बोलता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तो याद रखना विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, और विद्युत धारा अगर बोलता है तो याद रखना है एम्पियर है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। तो ये हमारे हुए रिक्त स्थान। आइए जानेंगे अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट हमारा बोलता है सत्य और असत्य को पहचानिए। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए में पहला बोलता है अनुवांशिकी के जनक का नाम। तो अनुवांशिकी के जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आपको मेंडल भी अगर आता है तो याद रखना है, उनका पूरा नाम दिया है मैंने, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो हमेशा याद रखना, पहले भी मैंने क्लास में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम नॉर्थ और साउथ कहते हैं। तो आपको याद रखना है 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल है 1/u प्लस 1/v। तो आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको व्यंजक भी आना चाहिए हल करते, कि दर्पण का व्यंजक जब व्यंजक सिद्ध करने के लिए आए तो आपको याद होना चाहिए। आइए जानेंगे फोर्थ पॉइंट। बोलता है फोर्थ, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑक्सीजन की क्षति होना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद फिफ्थ बोलता है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण अभिक्रिया कहलाती। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है संक्षारण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब धातुएं, मतलब जैसे लोहा हो गया, तो उनमें धीरे धीरे वायु की नमी और इनकी उपस्थिति के कारण जो है भूरे रंग की परत जम जाती है। उस भूरे रंग की परत के जमने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो वही संक्षारण अभिक्रिया है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है छठवां पॉइंट, घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है हमारे जो घरेलू परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम AC कहते हैं, अल्टरनेट करंट। तो आपको याद रखना है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट बोलता है सही जोड़ी बनाइए। तो पहले सही जोड़ी में हमें आ में दिया हुआ है द्रव धातु को ढूंढना है, नर हार्मोन को, हाइड्रा में जनन, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ऊष्मा का अवशोषण, प्रकाश के द्वारा अपघटन। तो आपको याद रखना है द्रव अधातु जो है वो है ब्रोमीन, और जो नर हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन है। हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। ऊष्मा का जो अवशोषण है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है प्रकाश के द्वारा जो अपघटन होता है वो कहलाता है विद्युत अपघटन। तो ये हुई हमारी सही जोड़ियाँ। तो आपको लिखकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में हमारी बता रही हैं सत्य असत्य को पहचानिए। पहला पॉइंट बोलता है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो नहीं, यह ऊष्मा शोषी नहीं है, तो असत्य होगा।
दूसरा बोलता है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो बिल्कुल सही। दोहरा का मतलब होता है शुद्ध और अशुद्ध, जब क्रिया होती है तो वो दोहरा कहलाता है। नेक्स्ट होता है विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किया, सत्य है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूरदृष्टि दोष कहलाता है, तो गलत, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, यह असत्य होगा। नेक्स्ट पांचवा बोलता है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो नहीं, यह एक क्षार है, इसलिए असत्य होगा। नेक्स्ट छठवा बोलता है किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भूसंपर्क कहलाता है, तो भूसंपर्क नहीं कहलाता, यह असत्य होगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैंने आंसर के सहित आपको एक्सप्लेन किया। आइए अब जानेंगे हम प्रश्न उत्तर कौन कौन से होंगे। देखिए क्या हैं हमारे प्रश्न। प्रश्न छठवा है गैल्वेनोमीटर की परिभाषा दीजिए, और उसके अथवा में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। विद्युत फ्यूज की परिभाषा लिखिए, तो आपको गैल्वेनोमीटर की जो परिभाषा दी हुई है उसे लिखना है, या फिर नहीं बनता है तो आपको लिखना है विद्युत फ्यूज की परिभाषा। उसके बाद क्वेश्चन 7 बोलता है अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, या फिर अथवा में है गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट 8वां बोलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, तो आप याद रखना 2 मार्क्स का है तो आपको 2 ही गुण लिखना है। उसके अथवा में बोलता है हीरे का वर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो आपको इसको हल करके देना है 2 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन बोलता है घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए, तो जो विद्युत परिपथ है वही आपका घरेलू परिपथ है, आपको उसी तरह से चित्र बनाना है। नेक्स्ट बोलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए। 10वां क्वेश्चन है धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। उसके अथवा में बोलता है जनन क्यों आवश्यक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आइए जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन क्या बतला रहा है। 11वां क्वेश्चन है आणिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, और अथवा में आपको अगर नहीं बनता है आणिक यौगिक की गलनांक वाला तो आपको लिखना परागण किसे कहते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है गुणसूत्र किसे कहते हैं, और अथवा में दिया है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। नेक्स्ट 13वां बोलता है विद्युत धारा की परिभाषा देना और उसका SI मात्रक लिखना है। और 13 नंबर में उसी का अथवा बोलता है ओम का नियम समझाइए, तो आपको ओम का नियम बहुत अच्छे से लिखकर व्यंजक के साथ व्यक्त करना है। इसके बाद 14 नंबर बोलता है तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उसके अथवा में बोलता है सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, तो वो विस्फोटक पदार्थ बनाती है, इसीलिए क्या करते हैं मिट्टी के तेल में रख देते हैं। तो क्यों रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। 15 नंबर में है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। आपको टिप्पणी भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है उसका अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, या ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आइए जानेंगे 16 नंबर। देखिए हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 4 हाइड्रोकार्बन के सूत्र लिखना है, यानी 4 हाइड्रोकार्बन आपके पास बहुत सारे 8 से 10 मैंने एक्सप्लेन किए थे, नोट कराए हुए हैं। तो आपको केवल एग्जाम में 4 पूछे गए हैं, तो आपको मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से 4 हाइड्रोकार्बन को बताना है। तो आपको याद रखना है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 हाइड्रोकार्बन है, इनको आपको फॉर्मूले सहित देना है। नेक्स्ट अगर नहीं बनता है तो आपको अथवा में दिया है धमनी सिरा में अंतर लिखिए, तो आपको उसमें अंतर बताना है। नेक्स्ट 17 नंबर बोलता है भोजन में लार की भूमिका को समझाइए। अगला उसमें अथवा बोलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए, तो आपको रिएक्शन सहित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 18 नंबर में बोलता है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए।
उसके अथवा में बोलता है परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। तो आप क्वेश्चन के मार्क्स देखिएगा, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे 3 नंबर के हैं, तो आपको 3 नंबर के हिसाब से लिखने हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। या तो अथवा में बोलता है मनुष्य की पाचन क्रिया को समझाइए। तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगले प्रश्न जो 4 मार्क्स में आपको किस तरह से बताना है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, 20 नंबर क्वेश्चन, रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से चित्र के साथ एक्सप्लेन किया, आपको वैसे ही आंसर रिप्लाई करना है। अगला बोलता है अथवा में मानव में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। 21 नंबर का बोलता है तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको केवल चित्र बनाना है और पूरा उसका एक एक नाम का एक्सप्लेन करना है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप उसके जो तंत्रिका तंत्र का चित्र का वर्णन है वो भी लिखेंगे। इसके बाद बोलता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको याद रखना है, व्यंजन लिखा है उसमें व्यंजक है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट 22 बोलता है वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना। तो आपको 4 मार्क्स में बहुत अच्छे से अंतर लिखना है, या फिर आम्ल एवं क्षार में अंतर लिखना है। नेक्स्ट बोलता है 23, लास्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। तो आप याद रखना है, उसका रासायनिक नाम भी लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है और उसके उपयोग भी लिखना है। अगला क्वेश्चन उसी के अथवा में दिया है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझाना है और उसे दूर करने के उपाय भी लिखना है। तो ये थे हमारे 23 क्वेश्चन आपको जो पेपर में आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने समावेशित किया है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से लिखकर तैयार कर लें। तो ये मॉडल पेपर था। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पेपर बन सकेगा।